Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about human health and disease. Uh, this is the 8th chapter of NCERT. तो जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा था कि जो हेल्थ के बारे में हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ रखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हेल्थ होती है उसमें डिसीज पढ़ रखी थी कि डिसीज जो होती है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ रखी थी। डिसीज के टाइप्स पढ़ रखे थे कि इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है और नॉन इन्फेक्शन डिसीज क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिसीज बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज के बारे में कुछ पढ़ा था और कुछ आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने लगभग 3 डिसीज जो है वो ख़त्म कर दी थी, ठीक है। और ये बाकी की जो 3 डिसीज है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की डिसीज, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं ट्यूबरकुलोसिस डिसीज पे, ठीक है। कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस। फोर्थ डिजीज जो है वो फिनिश कर दी थी, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली। आज है फिफ्थ नंबर की डिसीज जो है वो कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज है जिसे हम नॉर्मली टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको एक और नाम क्या है? कोच डिजीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कोच इसका डिजीज को सर्च जिसने किया था उसका नाम, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? कोच, ठीक है। कोच साइंटिस्ट ने इस डिजीज को डिस्कवर किया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? कोच डिसीज, ओके। उसके बाद देखिए इसका कॉस्टिव एजेंट क्या होता है। तो कॉस्टिव एजेंट जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। उसके बाद देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो एरोसॉल ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन एंड इनहेल बाय हेल्थी पर्सन, ठीक है। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो अगर स्नीजिंग वगैरह कर लेता है, ठीक है, तो या फिर उसके उसके टच से, उसके ड्रॉपलेट्स के टच से अदर जो है वो अगर मतलब अदर जो हेल्थी पर्सन है वो अगर उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि एरोसॉल और ड्रॉपलेट्स के अगर कांटेक्ट में कोई भी हेल्थी पर्सन आता है, ठीक है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 से 9 वीक का होता है, ठीक है। क्या होता है? 3 से 9 वीक तक होता है, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स देख लेते हैं। तो फीवर ऑफ एंड ऑन, ठीक है। अब जब जैसे ही मतलब वैसे तो पूरी जैसे ये डिसीज से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें क्या होगा? उसके जैसे ही वो रात में आए, रात में उसका क्या होगा? फीवर जो होगा वो क्या होगा? मतलब आता रहेगा और खत्म होता रहेगा, ठीक है। फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे करके रात में उसको जरूर फीवर आएगा, ठीक है। मतलब वही लिखा हुआ है कि फीवर ऑफ एंड ऑन, मतलब आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट स्वेटिंग, रात में क्या होगा? खूब जब वो सोएगा तो क्या होगा? पसीने आएंगे उसको, ठीक है। तो लिखा हुआ है नाइट स्वेटिंग। उसके बाद लिखा है कफ मोर। तो लगभग 2 वीक तक क्या होगा? कफिंग होगी, ठीक है। क्या होगा? कफिंग होगी। वो भी मोर नंबर ऑफ, ठीक है। तो मोर टाइम्स क्या होगा? कफिंग होगी अप्रोक्स 2 वीक तक, ठीक है। फिर उसके बाद उसका वेट जो होगा वो लूज होता जाएगा, ठीक है। तो वेट लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए इसका डायग्नोज क्या होता है। ये होगा सिम्टम्स, ठीक है। आप डायग्नोज देखते हैं, ठीक है। तो टीबी स्किन टेस्ट या जिसे हम बोलते हैं टीएसटी एंड टीबी ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो इसको हम जब डायग्नोज करेंगे तो हम इस टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले 2 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? स्किन टेस्ट, टीबी स्किन टेस्ट जिसे हम टीएसटी भी बोलते हैं, एंड टीबी ब्लड टेस्ट, ओके। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम 6 डिजीज पे आते हैं जो कि है कौन सी? लेप्रोसी, ठीक है। क्या है? लेप्रोसी। ये भी बैक्टीरिया से होती है और इसका एक और नाम क्या है? हैंसन डिसीज। क्यों? क्योंकि इसे किसने डिस्कवर किया था? हैंसन साइंटिस्ट ने, ठीक है। किसने? हैंसन साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका क्या नाम है? हैंसन डिसीज, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो कॉस्टिव एजेंट होता है वो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लैम्प्रे, ठीक है। कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लैम्प्रे, ओके। फिर उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। तो लेप्रोसी इज लाइकली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ एंड दिस इज परमानेंट डैमेज टू स्किन, नर्व्स, लिम्स एंड आईज, ठीक है। तो लेप्रोसी जो होता है वो ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में, जैसे कि नोज से या फिर माउथ से अगर आपके ड्रॉपलेट्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं तो उससे आपकी डिसीज होती है, ठीक है। जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है एंड लिम्स एंड आइज को भी डैमेज कर देती है, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इंक्यूबेशन पीरियड इसका देख लेते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 से 5 ईयर का होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 से 5 ईयर का होता है। उसके बाद देखिए सिम्टम्स देख लेते हैं। तो लाइट कलर्ड पैचेस ऑन द स्किन, तो स्किन में कैसा होगा? लाइट कलर के पैचेस हो जाएंगे। मतलब वो क्या होता है, मतलब स्किन में कुछ स्पॉट्स टाइप दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया? पैचेस। ठीक है, तो लाइट कलर के पैचेस दिखाई देंगे स्किन में। फिर उसके बाद लिखा है थिकिंग ऑफ नर्व्स, तो नर्व्स हो गए, क्या हो गया? थिक हो जाएगी। ठीक है, मतलब अपने मतलब नॉर्मल जितनी उसकी साइज होती है, ठीक है, वो और उससे ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो थिक हो जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा हो थिकिंग ऑफ नर्व्स। ठीक है, फिर पार्शियल और लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में जो सेंसेशन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? लॉस हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? लॉस हो जाएगा। वो मतलब जो सेंस करने वाली जो भी पार्ट्स है वो क्या होगा? वो लॉस हो जाएंगे और सेंसेशन का जो वर्क है उनका वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपरली। फिर उसके बाद देखिए आप डायग्नोस देखते हैं। तो टेक अ सैंपल स्किन और नर्व at to look for the bacteria under microscope, it may also test। ठीक है, तो इसके लिए स्किन से कोई कुछ सैंपल लिया जाता है, जिसके और स्किन से और नर्व से कुछ सैंपल लिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें माइक्रोस्कोप का यूज करके बैक्टीरिया को देखा जाता है। देन आफ्टर क्या होता है? टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि लेप्रेसी मतलब लेप्रेसी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एंथ्रॉक्स। नेक्स्ट डिसीज कौन सी है? एंथ्रॉक्स। ठीक है, तो इसमें जो एंथ्रॉक्स डिसीज है, इसका कॉस्टिव एजेंट क्या होता है? इसका जो कॉस्टिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, क्या होता है? कॉस्टिव एजेंट कौन सा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। देन आफ्टर आते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स शेड इन द डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, नोज एंड रेक्टम। ठीक है, तो ये इसमें मतलब जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि काऊ होगी, फैलो हो गया, ठीक है, गोट हो गई। ठीक है, तो इनसे जो माउथ से एंड नोज से एंड रेक्टम से जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो उससे ये बैक्टीरिया रिलीज होते हैं। देन आफ्टर अगर इसके कांटेक्ट में जब कोई एनिमल्स, अदर एनिमल्स या फिर ह्यूमन भी आ जाते हैं, तो उन्हें भी एंथ्रॉक्स हो जाती है। ठीक है, तो एंथ्रॉक्स दो टाइप के होता है, एक एनिमल में होने वाला और एक ह्यूमन बीइंग में होने वाला। तो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में भी हो जाता है। ठीक है, कि जब उसके माउथ और नोज रेक्टम वाले लिक्विड के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सोइल डायरेक्टली। तो वही है कि जब ये सारे ड्रॉपलेट्स वगैरह जब एनिमल्स के माउथ, नोज, रेक्टम से निकलेंगे तो कहाँ पर जाएंगे? डायरेक्टली सोइल पे जाएंगे। ठीक है, अब जब सोइल पे जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल सोइल से होते हुए उसके पास आएंगे, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी में, मतलब हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाएंगे या हेल्दी एनिमल्स के बॉडी में एंटर कर जाएंगे, तो इससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया मोड ऑफ इन्फेक्शन। देन आफ्टर आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 1 से 7 डेज का होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 से 7 डेज का होता है। उसके बाद देखिए सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। They can range from a skin ulcer with a dark scab to the difficulty breathing। ठीक है, सबसे पहले क्या है? They can range from the skin ulcer with the dark scab। ठीक है, वैसा ये कि स्पॉट्स टाइप जो है, अल्सर क्या होता है? जो मैंने बताया था कि जब अगर बॉडी के अंदर होता है तो अल्सर टाइप, मतलब वही दाने टाइप होंगे, वो बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, तो उसे बोला गया अल्सर। तो वही चीज क्या है? अब स्किन में दिखेगी। ठीक है, क्या है? स्किन में अगर दिखे तो वो क्या बोली जाएगी? अल्सर। ठीक है, तो यही डार्क स्कैब टाइप के अल्सर दिखने लगते हैं किसमें? स्किन में, क्योंकि स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है ना स्वेल। ठीक है, तो क्या आएगा? तो डार्क स्किन मतलब डार्क स्कैब दिखेंगे किसमें? स्किन में। ओके, फिर टू डिफिकल्टी ब्रीदिंग, तो फिर उसके बाद क्या होगा? ब्रीदिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब ये सारे सिम्टम्स वगैरह हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब देख रहे हैं डायग्नोज क्या है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सरे और सीटी स्कैन का यूज करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाने के कारण हम क्या करेंगे? एक्सरे का यूज करेंगे और सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हो गए जो कि आपको एंथ्रॉक्स पहचानने की टाइप्स हैं। ठीक है,
तो एक्सरे से भी आप जान सकते हैं, और मतलब ब्रीदिंग अगर डिफिकल्ट हो गई तो क्या चेस्ट का ही एक्सरे करेंगे, ठीक है। तो चेस्ट का एक्सरे करते हैं, और माइंड में जो प्रॉब्लम होती है वो भी क्या होते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने बात करी बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसीज कॉजेज बाय वायरस, ठीक है। अब वायरस से होने वाले डिसीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि ये डिसीज कैसे होते हैं, वायरस से होने वाले डिसीज कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है कॉमन कोल्ड, ठीक है। कौन सा है, कॉमन कोल्ड। तो इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं। Healthy person acquired infected by droplets released from infected person either inhaled directly or transmitted through contaminated object like pens, book, copies and cups, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यही है कि ड्रॉपलेट्स के अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है कॉमन कोल्ड से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इन जो भी ड्रॉपलेट्स उसके स्नीजिंग से अगर रिलीज होंगी, ठीक है, तो अगर उससे इन्फेक्टेड मतलब जो हेल्दी पर्सन है वो अगर उसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे कि उसने जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसने अगर पेन्स या फिर बुक लाइक मतलब यूटेंसिल्स वगैरह को टच किया हुआ है, ठीक है, तो वायरस जो है वो इसमें आ जाते हैं, कॉपी वगैरह बुक्स वगैरह में, ठीक है, यूटेंसिल्स में। तो इसको अगर जब हेल्थी पर्सन टच करता है तो वो भी कॉमन कोल्ड के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इससे मतलब इससे इन्फेक्टेड पर्सन से किस में चला जाता है डिसीज, हेल्दी पर्सन में, ठीक है। तो ये हो गया क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। देन आफ्टर आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो सिम्टम्स इसमें सबसे पहले दे रखा है इन्फेक्टेड द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नोज में होता है, नोज और रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है यहीं पे आपका क्या है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। तो ये जो नेजल होती है, नेजल कैविटी, तो यहीं से आपका क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, होगी। उसके बाद देखिए सोर थ्रोट, तो गले में क्या हो जाएगा, खराश टाइप हो गया, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया, सोर थ्रोट, ओके। नेक्स्ट देखिए हॉर्सनेस एंड वॉइस कफिंग एंड हेडेक, ठीक है। तो हॉर्सनेस हो जाती है, देन आफ्टर क्या हो जाता है, मतलब वैसी घर की आवाज आने लगती है, तो क्या है, हॉर्सनेस। एंड देन कफिंग होती है, देन आफ्टर क्या है, हेडेक भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो जो कॉमन कोल्ड है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइनो वायरस, ठीक है, क्या होता है, राइनो वायरस होता है। तो ये इस वायरस से आपका कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, जो कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो सेकेंड डिसीज है वायरस से होने वाली, ओके। तो इसमें देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। The virus present in the oral and nasal discharge of the patient and in the ejected during the act of coughing, sneezing, it is, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायरस जो होता है वो क्या होता है, ओरल से मतलब जो माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला गया, ओरल, ठीक है। तो ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज, ओरल से और नेजल से जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है पेशेंट के, तो उससे क्या होता है, उसे वो किससे डिस्चार्ज होता है, कफिंग से और स्नीजिंग से, ठीक है। क्या होता है, कफिंग और स्नीजिंग से, जिसके कारण अदर वाली जो जिसके कारण जो क्या होता है, अदर लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सिम्टम्स देखते हैं। तो हाईली इन्फेक्शन स्टार्टिंग विद द हाई फीवर, इसमें स्टार्टिंग क्या होता है, हाईली फीवर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए चिल बैक के मतलब जो बैक बोन है उसमें क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो इसे क्या होगा, बैक के, ओके। फिर फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रैशेस ऑन द थर्ड डे ऑफ द इलनेस, ठीक है। तो थर्ड डे जब आता है इसका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रैशेस टाइप हो जाता है, स्किन में क्या हो जाता है, रैशेस टाइप हो जाते हैं। तो उसे मतलब जो स्मॉल स्मॉल टाइप के पैचेस हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोला गया है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, क्या बोल लेते हैं, स्मॉल पॉक्स, ओके। फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो वेरियोला वायरस से होता है, किससे होता है, वेरियोला वायरस से होता है। अब देखिए मतलब पहले जो डिसीज होती थी उन्हें खत्म करने में बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। तो उसके लिए जब हमारे इंडिया में सबसे पहले क्या हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो वही लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो जो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये जो है पूरी इंडिया में चलाया गया था, जिसके कारण अब स्मॉल पॉक्स की जो डिसीज है वो बहुत ही रेयर हो गई है, ओके। उसे मतलब फिनिश करना बहुत ही इजी होगा क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो बन चुकी है, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं
थर्ड डिसीज कौन सी है? मम्स। ठीक है, क्या है? मम्स। मम्स डिसीज जो है इनमें मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सलाइवा और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ द पर्सन इन्फेक्टेड विद द मम्स। तो मम्स जो है वह विरोला डिसीज है, वायरस से होने वाली डिसीज है, जो कि डायरेक्ट सलाइवा और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से अदर पर्सन में चली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इट इज infectious disease causing, then after symptoms देख लेते हैं। इट इज an infectious disease causing fever and difficult in the opening माउथ, पेनफुल स्वेलिंग, मतलब एंड ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड माउथ की मतलब अपनी चीक के पास में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है, जिसके कारण जो है जो पेशेंट होता है उसका जो है माउथ, ठीक है, माउथ जो है वो खुलने में उसे प्रॉब्लम होती है, माउथ उसका नहीं खुल पाता। क्यों? क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो क्या होती है? स्वेल हो जाती है। ठीक है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है इन्फेक्शियस डिसीज हो गया। ठीक है, जिसमें कि फीवर भी आता है और जो माउथ है उसमें स्वेलिंग आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड में, जिसके कारण माउथ जो है वो ओपन नहीं हो पाता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका कौन सा होता है? पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, कौन सा होता है? पैरामिक्सो वायरस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, फिर उसके बाद हम फोर्थ डिसीज पे आते हैं। तो फोर्थ डिसीज है नेक्स्ट। जो फोर्थ डिसीज है वो कौन सी है? पोलियोमेलाइटिस। ठीक है, क्या है? पोलियोमेलाइटिस। ठीक है, जिसे एक और नाम क्या है? पॉवो। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉवो। ओके, फिर उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका देखते हैं। तो डिसीज ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, दे आर फॉर कॉल्ड इन्फेंटाइल। ओके, इस डिसीज का क्या नाम है? जब चिल्ड्रन में ये डिसीज होती है तो उसे क्या बोलता है? इन्फेंटाइल पैरालिसिस। ठीक है, क्या बोलता है? इन्फेंटाइल पैरालिसिस कॉजेज बाय कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक। जब भी मतलब कोई भी कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक यूज करते हैं, ठीक है, तो ये डिसीज हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद सिम्टम्स देखते हैं। तो स्टिफनेस ऑन द नेक इज एन इम्पॉर्टेंट साइन। नेक जो होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, मतलब वो मूव नहीं करता है। ठीक है, नेक जो है वो मूव नहीं कर पाता, तो ये इसका इम्पोर्टेंट साइन है। ठीक है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है? पोलियो, इसमें पोलियो डिसीज है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नो क्योर फॉर द पोलियो। तो पोलियो के लिए कोई भी अभी मतलब जो मेडिसिन वगैरह है वो नहीं बनाई गई है, तो यही लिखा हुआ है कि नो क्योर फॉर द पोलियो। उसके बाद देखिए पोलियो वायरस यूजली एंटर द एलिमेंट्री कैनल। तो सबसे पहले पोलियो जो भी वायरस है वो एंटर कैसे करता है? एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, किससे एंटर करता है? एलिमेंट्री कैनाल से। उसके बाद अदर ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? एंटेरो वायरस। क्या होता है? एंटेरो वायरस, जिसको हम पोलियो वायरस भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फिफ्थ डिसीज जो है वो कौन सी है? रेबीज। क्या है? रेबीज, जिसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसका एक और नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। ओके, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? तो इट इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी द बाइट ऑफ रेबीड डॉग्स यूजली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन, जब भी कोई जो भी मैड डॉग होते हैं, ठीक है, तो वो अगर बाइट कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमन को, तो क्या हो जाता है? रेबीज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखें सिम्टम्स। फीवर, हेडेक, एक्सेस सलाइवेशन, मसल्स स्पैस्म, पैरालिसिस एंड मेंटल कंफ्यूजन। इसमें क्या होता है? सबसे पहले फीवर होता है, देन आफ्टर हेडेक भी होता है, और एक्सेस सलाइवेशन मतलब माउथ से क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट होता रहता है। देन पैरालिसिस हो जाता है, एंड मसल्स होती है वो क्या हो जाता है? पैरालिसिस मतलब मूव नहीं करती है। ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन, मतलब कि जो भी क्या होता है? हेल्यूसिनेशन टाइप की हो जाता है। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन क्या होती है? मतलब कोई भी चीज अगर मतलब क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, जैसे कि कोई चीज है, जैसे पेपर कोई, तो पेपर को वो कुछ और समझ लेता है। ठीक है, तो उसे क्या है? मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ये ऐसे जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, रेबीज से, उन्हें क्या होता है?
आग वगैरह से डर लगता है, ठीक है। कैसा होता है, आग वगैरह से डर लगता है। तो ये हो गया मेंटल कंफ्यूजन। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, रेबीज वायरस, ठीक है। कौन सा होता है, रेबीज वायरस। नेक्स्ट डिसीज पे आते हैं। कौन सी है नेक्स्ट डिसीज, डेंगू, ठीक है। कौन सी है, डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर ब्रेकडाउन, डेंगू फीवर का एक और नाम क्या है, ब्रेकडाउन फीवर, ठीक है, ब्रेकडाउन फीवर। उसके बाद देखते हैं इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका डेंगू फीवर इज कॉजेज बाय एन आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस। इसमें जो आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस, कोई भी वायरस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली आरएनए प्रेजेंट होता है ना, इसलिए वो बोला गया है कि आरएनए कंटेनिंग आर्बोवायरस, ठीक है। तो इसका जो वायरस है वो क्या है, आर्बोवायरस। ओके, तो ये है, इसमें मतलब फीवर जो होता है बहुत ही हाईली होता है। तो ये हो गया मोड ऑफ इन्फेक्शन का कारण, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स क्या होता है। तो सिम्टम्स, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द एडीज एजिप्टी मस्कीटो। इसमें क्या होता है, जो एडीज एजिप्टी मस्कीटो होता है वो जब आपको बाइट कर लेता है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता है तो फिर ये डेंगू फीवर हो जाता है, ठीक है। और जब ये इन्फेक्टेड पर्सन के बाद किसी और पर्सन को बाइट करता है तो फिर वो डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है डेंगू फीवर की, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्रिक्वेंटली वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी फ्रिक्वेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है पॉइंट, मसल्स एंड जॉइंट पेन, पेन बियॉन्ड द आई। आई में भी मतलब पेन होने लगता है और मसल्स में भी, और जो भी ज्वाइंट है आपके लेग्स वगैरह, जो भी ज्वाइंट पेन है तो वहां पे भी पेन होने लगता है, जो भी ज्वाइंट्स वगैरह है उसमें पेन होने लगता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो कि सिम्टम्स हैं आपके डेंगू फीवर के, ठीक है। अब देखिए इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, आर्बोवायरस, ठीक है। कौन सा है, आर्बोवायरस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो मतलब आर्बोवायरस है वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स बॉर्न वायरस है। इसका एक और क्या है, आर्थ्रोपोड्स बॉर्न वायरस। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभी तक हमने पढ़ लिया डिसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड डिसीज कॉजेज बाय वायरस एंड डिसीज कॉजेज बाय प्रोटोजोन, सब पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा है, डिसीज कॉजेज बाय प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें दे रखे हैं अमीबियासिस, ठीक है। कौन सा है, अमीबियासिस, जिसे हमें अमीबिक डिसेंट्री या फिर एंटेरिटिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटेरिटिस। ओके, अमीबिक डिसेंट्री या फिर एंटेरिटिस। ओके, कॉस्टिव एजेंट देखते हैं इसका। तो कॉस्टिव एजेंट जो होता है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है, ठीक है। क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। इसका होस्ट कौन सा होता है, मैन होता है, ठीक है। कौन होता है, होस्ट मैन होता है। ओके, सबसे पहले वो मैन को इफेक्ट करता है। उसके बाद देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट वेजिटेबल्स, दिस पैरासाइट लाइव इन अ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एंड फॉर्म इंसिस्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है वेजिटेबल्स में जो भी होता है तो वो एंटर कर जाता है, जो भी अमीबिया मतलब एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो वेजिटेबल्स के कंटेंट में आके कहाँ पर एंटर कर जाता है, जब हम वेजिटेबल्स वगैरह को धुलकर नहीं करते, नहीं मतलब लेते हैं तो क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो एंटर कर जाता है तो कहाँ पर जाता है, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रह कर वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। देन आफ्टर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जब रिप्रोडक्शन करता है तो क्या होगा, उसके अदर जो मतलब जो भी सिस्ट वगैरह है, इंसिस्टेड है, इंसिस्टेड किसे बोलते हैं, जैसे कि स्पोर्स व अदर मतलब जो भी जनरेशन उसकी आ रही है, ठीक है, उसे क्या बोला गया जाए, क्या बोला जाएगा, सिस्ट, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सिस्ट। तो वही बोला गया कि जो जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है पैरासाइट तो क्या हो जाता है, वहां पर अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है। देन आफ्टर जब जो जनरेशन बढ़ जाती है तो अब वो और सारे एंटामीबा बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो ग्रो कर जाते हैं तो अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं सिम्टम्स देखते हैं। तो हिस्टोलिटिका एंटर्स द ब्लड सर्कुलेटरीज ऑफ द होस्ट through which it reaches at liver, lungs, spleen or brain and more pain in the largest intestine, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोलिटिका जब होता है एंटर करता है किससे, थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। किससे एंटर करता है, थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द होस्ट। ओके,
थ्रू विच मतलब पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक है, फिर उसके बाद वहां से ब्लड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग होते हुए कहाँ पर जाता है, अदर ऑर्गन्स में, ठीक है, तो थ्रू विच इट रीचेस एट लिवर, लंग्स, स्प्लीन, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर जाता है, लिवर में जाता है, लंग्स में जाता है, स्प्लीन में जाता है और ब्रेन में भी चला जाता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जब यहाँ इन सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है तो फिर मोर पेन होता है, ठीक है, पेन जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, फिर वही है कि सबसे पहले वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर उसके बाद अदर ऑर्गन्स में भी जाने लगता है, ओके, फिर ऐसे करके आपकी पूरी बॉडी की डैमेज हो जाती है, ओके ओके। फिर उसके बाद देखते हैं सेकेंड कौन सी डिसीज, ट्रिपानोसोमियासिस, कौन सी है, ट्रिपानोसोमियासिस, जिसमें एक पॉजिटिव एजेंट देते हैं ट्रिपानोसोमा गैम्बनीज, ठीक है, कौन सी है, कौन सी एजेंट, इसका नाम क्या है, ट्रिपानोसोमा गैम्बनीज, ओके। फिर उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो दिस पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड सकिंग सीसी फ्लाई ग्लोसाइना पल्पैलिस, ठीक है, तो सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लोसाइना पल्पैलिस। जब इस सीसी फ्लाई जो होती है वो इसकी वो इसमें पैरासाइट कौन सा होता है, ट्रिपानोसोमा गैमनीज, इसके जो भी सलाइवा होता है उसमें प्रेजेंट होता है कौन सा, ट्रिपानोसोमा गैमनीज। सीसी फ्लाई के सलाइवा में कौन सा प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोअन्स ट्रिपानोसोमा गैमनीज, ठीक है। सीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है, ग्लोसाइना पैल्पैलिस, ठीक है, क्या नाम है, ग्लोसाइना पैल्पैलिस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो फीवर, सीवियर हेडेक, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम फटीग, swollen lymph nodes and itching muscles and joint sleeping sickness। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि इसमें कौन सी डिसीज हो जाते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज जो कि पेशेंट में हो जाती है, ठीक है, बहुत ही मतलब वैसे तो हम लोग की नॉर्मली जो भी अच्छे हेल्थी पर्सन है उसमें कोई डिसीज नहीं है तो वो क्या है टाइम टू टाइम अपनी नींद लेता रहेगा, ठीक है, लेकिन जो इसमें जो ये डिसीज होती है प्रोटोजोन से होने वाली ट्रिपैनोसोमियासिस होती है, तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो ज्यादातर सोता ही रहता है, ठीक है, तो उसे हिंदी में क्या बोलता है, निद्रा रोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, निद्रा रोग, इंग्लिश में क्या बोलता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि फीवर आता है, देन हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होती है, मतलब कि बहुत ही उसे इरिटेबल हो जाएगा, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, बोरियत उसको फील होने लगेगी, देन एक्सट्रीम फटीग, स्वेल लिम्फ, लिम्फ जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है, फटीग क्या, फटीग का मतलब क्या है, जॉइंट जो होते हैं उनमें क्या होगा, पेन होने लगेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया, एक्सट्रीम फटीग, ओके। swollen lymph nodes and itching muscles, मसल जो होगी वो क्या होगी, जो भी ज्वाइंट में जो भी मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स में जो भी ज्वाइंट है उनमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ पेन होगा, ठीक है, क्या होगा, पेन होगा, ओके। तो फिर उसके बाद यही बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, भयंकर नींद आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड कौन सी डिसीज है, इतना क्लियर हुआ पहले, तो दो अपने अभी तक प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज पढ़ ली, जो कि सबसे पहले कौन सी थी, अमीबियासिस, ठीक है, और सेकंड कौन सी है, ट्रिपैनोसोमियासिस। अब थर्ड पढ़ते हैं, तो थर्ड कौन सी है, मलेरिया, ओके, तो मलेरिया भी जो है वो प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देख लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ओके। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन इसमें जो होता है वो टू होस्ट होते हैं, जिसमें कि इसमें टू होस्ट होते हैं, तो जो मस्कीटो होता है वो अपने मतलब वो मलेरिया टू होस्ट के अकॉर्डिंग ही कर पाता है, मतलब पहले होस्ट में जाएगा, देन आफ्टर सेकेंड होस्ट में जाएगा, जिसके कारण अदर भी जो भी ऑर्गेनिज्म और अदर ह्यूमन जो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाए, ओके। तो यही लिखा हुआ है कि टू होस्ट होता है, पहला कौन सा होता है, ह्यूमन होता है, सेकेंड कौन सा होता है, फीमेल एनाफिलीज होता है, ठीक है, कौन सा होता है, फीमेल एनाफिलीज होता है। तो ह्यूमन में जब वो प्रेजेंट होगा तो उसमें एसेक्सुअल फेज होगा, मतलब अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एंड जो फीमेल एनाफिलीज के अंदर होगा जो प्लाज्मोडियम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो वही लिखा हो कि ह्यूमन में क्या होगा, एसेक्सुअल फेज होगा, और फीमेल एनाफिलीज में जब होगा तो सेक्सुअल फेज होगा। तो जब सेक्सुअल फेज होगा तो इस कंडीशन पे इसे क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज अ डेफिनेट और प्राइमरी होस्ट। तो जो सबसे पहले वो कहाँ पर जाता है, फीमेल एनाफिलीज में जाता है, किस में जाता है, फीमेल एनाफिलीज में जाता है। तब सबसे पहले सेक्सुअल फेज होती है, देन आफ्टर क्या होती है,
ए सेक्सुअल फेज होता है। तो फीमेल एनाफिलीज में जब ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पर उसके सेक्सुअल फेज हो रही होती है, तो वहां पर जब आपके गैमेटोफाइट जब बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर जब वो ह्यूमन में जाता है तो वहां पर आपका जाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो उसका पूरे मलेरिया का जो प्राइमरी होस्ट किसे बोला गया है, फीमेल एनाफिलीज को, और सेकेंडरी होस्ट किसे बोला गया है, ह्यूमन को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देन आफ्टर हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स आर चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग, यूजली अकरिंग अ फ्यू वीक आफ्टर बीइंग बिटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, तो फीवर आएगा, देन स्वेटिंग होगी, मतलब खूब सारा पसीना आएगा, फिर उसके बाद यूजली अकरिंग अ फ्यू वीक, कुछ वीक पे क्या होगा, जैसे ही जब फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो जो है कट करके, मतलब बाइट करके जाएगा, तो उसके कुछ वीक में क्या होगा, आपको ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो कुछ वीक में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिम्टम्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं जो हमारी इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, लाइफ साइकिल है। किसकी, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में आप जब इसको पढ़ के जाएंगे तो आप एनसीईआरटी में वो डायग्राम देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है सामने। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा है, सबसे पहले देखिए हैंड बना हुआ है, जिसमें कि आपका एनिमल जो है वो बाइट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे सबसे पहले आपका जब इस ह्यूमन जो भी मस्कीटो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के हैंड में, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कट करता है, ठीक है, बाइट करता है, तो उससे स्पोरोजोइड निकल कर कहाँ पर आ जाता है, उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बॉडी में जब एंटर कर गए, देन आफ्टर देखिए पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू ब्लड सेल, ब्लड। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो ब्लड से होते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, पैरासाइट, जैसे हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम पैरासाइट बोलेंगे। ओके, उसके बाद जो पैरासाइट जो है वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लिवर में। ठीक है, कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लिवर में, थ्रू द ब्लड। ठीक है, ब्लड से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लिवर में। अब देखिए जब लिवर में पहुंच गए, तो लिवर में आप तो जानते हैं कि लिवर में कौन सा होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लूकोज का जब लिवर में फॉर्मेशन होता है, तो उसी ग्लूकोज का ये यूज करते हैं, जो पैरासाइट होता है वो ग्लूकोज को लेते हैं। ठीक है, और जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टोमीरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो ये स्पोरोजोइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिप्टोमीरोजोइट में। ठीक है, क्रिप्टोमीरोजोइट में कन्वर्ट हो गए। अब क्रिप्टोमीरोजोइट जो होते हैं वो उसमें देखिए फिर एरो बनाए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल, बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो जो लिवर में जो भी सेल्स बन रही होती हैं, ठीक है, कौन सी, आरबीसी सेल्स। ठीक है, तो जो लिवर सेल्स होती हैं उन्हें बस्ट करता है कौन, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लिवर सेल्स को जो है बस्ट करता है। अब जो लिवर सेल्स को बस्ट कर दिया, तो लिवर सेल्स में जो भी सेल्स है आरबीसी की, वो क्या होगी, रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, तो रिलीजिंग इनटू ब्लड, ब्लड से वो होगी क्या होगी, रिलीज होने लगेंगे। ब्लड सेल जो है वो लिवर सेल से रिलीज होने लगेंगे। अब देखिए जब रिलीज हो गई, तो ये सारी, पहले बताओ ये सारी चीजें किसमें हो रही है, ह्यूमन में। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है ह्यूमन होस्ट। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो है किसमें हो रही है, सबसे पहले ह्यूमन होस्ट में। ओके, तो जब सब, तो ये हो गई जब आरबीसी सेल जो है वो रिलीज होने लगे लिवर सेल से, तो जब सबसे फिर उसके बाद देखिए नीचे, the parasite reproduce asexually in the red blood cells, busting the red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms. Release parasite infect new red blood cells. ठीक है, तो इसमें देखिए पैरासाइट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेड ब्लड सेल्स को बस्ट करने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है, रेड ब्लड सेल्स को बस्ट करने लगता है। उसके बाद देखिए जब यही पूरा कारण कि जो मतलब जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, तभी जो है वो फीवर आता है। ठीक है, कब आता है, जब ये सारी प्रोसेस हो रही थी जिसमें कि रेड ब्लड सेल जो है वो बस्ट हो रही होती है, तो तभी आपका फीवर आता है। क्यों, क्योंकि जो हीमोजोइन आपके हीमोग्लोबिन में हीमोजोइन सब्सटेंस होता है वो क्या हो होता है, डैमेज हो रहा होता है। किसके किसके अकॉर्डिंग, पैरासाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आरबीसी सेल जो है वो बस्ट हो रही होती हैं, जिसके कारण हीमोजोइन सब्सटेंस जो है वो डैमेज हो रहा होता है, जिसके कारण क्या है,
आपको फीवर आने लगता है, ठीक है। अब जब फीवर आने लगे तो यही आपके क्या है सिम्टम्स है। तो रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड न्यू ब्लड सेल्स, न्यू रेड ब्लड। जब कई सारी ब्लड है पुरानी वाली, ठीक है, तो वो जब बस्ट हो गई तो रेड ब्लड सेल्स को क्या है बस्ट करने लगता है, ओके, इन्फेक्टेड करने लगता है पैरासाइट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है एरो बनाकर कि सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। जो भी पैरासाइट है वो क्या है वो गैमेटोसाइट बनाने लगते हैं, ठीक है। क्या सेक्सुअल स्टेज जब आती है तो वहां पर क्या होता है उसमें गैमेटोसाइट बनाने लगती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में क्या बनने लगती हैं गैमेटोसाइट डेवलप होने लगते हैं। अब जब गैमेटोसाइट डेवलप हो गए जिसमें कि फीमेल भी बनती हैं और मेल भी बनते हैं, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोसाइट भी बनते हैं और मेल गैमेटोसाइट भी बनते हैं। फिर जब ये जो फीमेल और मेल गैमेटोसाइट जब बन जाते हैं डेवलप हो जाते हैं तो क्या होता है फिर उसके बाद जब एनाफ्लेज मस्कीटो आती है, फीमेल एनाफ्लेज मस्कीटो जब आती है और फिर जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो ये जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट है वो क्या हो गया उसके माउथ में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। किसके माउथ में फीमेल एनाफ्लेज माउथ में एंटर कर जाते हैं कौन फीमेल और मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोसाइट। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि फीमेल मस्कीटो टेक अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील, ठीक है। तो वो क्योंकि जो भी मस्कीटो होती है वो सबसे पहले क्या ब्लड सकिंग होती है ना, तो जब ब्लड सकिंग कर रही होती है तो क्या होगा फीमेल और मेल गैमेटोसाइट जो है उसके माउथ से एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जब एंटर कर जाता है तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप टेक प्लेस इन द मस्कीटो गट, ठीक है। अब जब उसके गट में आ गए माउथ से गट में आ गए तो वहां पर क्या होगा मेल एंड फीमेल जो गैमेटोसाइट है वो क्या होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो एग सिक्रेट करेगी और जो मेल है वो क्या ओवम सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो वो हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा स्पर्म और ओवम जो होंगे वो क्या होगा इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप टेक प्लेस इन द मस्कीटो गट। ये सारी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है जब फीमेल एनाफ्लेज के गट में होती है, ठीक है। किस में होती है फीमेल एनाफ्लेज के गट में होती है। तो ये सबसे पहले आपका जो होस्ट होता है वो कौन सा था ह्यूमन होस्ट था। अब जो प्रोसेस हो रही है वो किस में हो रही है फीमेल एनाफ्लेज मस्कीटो में। तो ये लिखा हुआ तो सबसे पहले आपका ह्यूमन होस्ट था, देन आफ्टर कौन सा होस्ट है मस्कीटो होस्ट है, ओके। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन आफ्टर लिखा हुआ है कि mature infective stage sporozoite escape from the gut and migrate to the mosquito salivary glands, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके क्या बन जाएंगे स्पोरोजोइट बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे स्पोरोजोइट बन जाएंगे। अब जब ये स्पोरोजोइट अंदर ही अंदर रहकर मेच्योर हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है जब मेच्योर हो जाते हैं तो फिर वो अपनी सेल्स को बस्ट करके जहां पर वो रह रहे होते हैं उस सेल्स को बस्ट करके गट में जो रह रहे होते हैं, ठीक है। तो उस सेल्स को जब बस्ट कर देते हैं आफ्टर क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजोइट होते हैं वो जो अभी न्यू बने हुए हैं स्पोरोजोइट है वो क्या होंगे रिलीज हो जाएंगे सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। जब सलेवरी ग्लैंड से रिलीज हो जाते हैं देन आफ्टर सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होकर क्या करते हैं माइग्रेट करते हैं, ठीक है। माइग्रेट टू द मस्कीटो सलेवरी ग्लैंड, ओके। सलेवरी ग्लैंड को में से रिलीज हो जाता है कहां पर अदर ऑर्गेन, ठीक है, माइग्रेट कर गया। अब जब माइग्रेट कर गया फिर उसके बाद जब ये अदर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी ये फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। तो वही लिखा हुआ उसके आगे एरो में व्हेन द मस्कीटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट आर द इंसेक्टेड विद द बाइट, ठीक है। तो ये सारे जो भी मतलब स्पोरोजाइट न्यू वाले जो स्पोरोजाइट बने हुए हैं, ठीक है, तो वो उसके माउथ से फिर से होकर वो ह्यूमन मतलब हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाएंगी। कैसे कि जब फीमेल एनाफ्लीज जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये जो न्यू स्पोरोजोइट है वो उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है साइकिल चलती रहती है प्लाज्मोडियम की, ओके। तो यही हो गया कि सबसे पहला होस्ट आपका क्या था ह्यूमन था और ह्यूमन से फिर इसके बाद कहां पर गया मस्कीटो में, ठीक है। तो ह्यूमन होस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था और उसके बाद जो मस्कीटो होस्ट है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है।
तो मस्कीटो जो है, मस्कीटो में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो फिर वो हेल्दी, उससे ये आपका क्या होगा, फिर से हेल्दी पर्सन में जाएगा, हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से आया था और फिर से हेल्दी पर्सन में जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो है मलेरिया होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो हम आई होप ये जो साइकिल आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये आगे की क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।